हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 3 के अंदर हमारा कुछ मेन और स्मॉल टॉपिक्स रह गए थे, कुछ वो हम रीड आउट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा जैसे इसमें है डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा इज रो एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस टू मेक इट मीनिंगफुल। मतलब एक ऐसी रो है और एक अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट है, मतलब जिसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती और वो उसका प्रोसेस होता है, मीनिंगफुल प्रोसेस होता है वो। डेटा इन द सेंस हम इजी लैंग्वेज में सोच रहे हैं कि एक ऐसा डेटा है जहाँ पे हम उसको, एक तो अनऑर्गेनाइज है, मतलब कोई भी उसका सेटअप नहीं है, कोई फाइल नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, बट उसका प्रोसेस देखें तो मीनिंगफुल है। मतलब डेटा जो होगा हमारे लिए होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट, बट हमारा उसके से कुछ प्रोसेस नहीं है और मतलब एक परफेक्ट रिक्वायर्ड नहीं। Next, data can be something simple and seemingly random and useless until it is organized. जब तक हम डेटा को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते वो हमारे लिए वो हमारे लिए कोई नीड नहीं है, उसकी हमारे लिए कोई नीड नहीं है। डेटा कम्स फ्रॉम सिंगुलर लैटिन वर्ड। डेटा कहाँ से आता है? सिंगुलर लैटिन वर्ड से आया है डेटम, विच ओरिजिनली मीन, इसका ओरिजिनल मतलब क्या है? समथिंग गिवन, मतलब कि हमें मतलब कुछ देना। एग्जाम्पल देखें हम, each student test score is one place. Each student test score is one piece of data. मतलब एक स्टूडेंट का टेस्ट स्कोर कितना है? एक पीस ऑफ डेटा का एक छोटा सा स्मॉल पीस है। अ लिस्ट ऑफ डेटा इज मीनिंगलेस। काफी सारा डेटा होगा, बहुत मीनिंगलेस होगा। विदाउट द इंफॉर्मेशन दैट टेक द डेटा रेलिवेंट, मतलब जो इनको उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उसके बिना वो विदाउट इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ भी जरूरत, मतलब वो हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है अगर उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास स्मॉल टॉपिक है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन इज ए सेट ऑफ डेटा विच इज प्रोसेस्ड इन ए मीनिंगफुल वे। एक ऐसा मीनिंगफुल वे है अकॉर्डिंग टू द गिवन रिक्वायरमेंट, जो हमें रिक्वायरमेंट गिवन होती है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन एक ऐसा सेट ऑफ डेटा है, ऐसे सेट ऑफ डेटा विच इज जिसका प्रोसेस होता है, मीनिंगफुल प्रोसेस होता है अगर अकॉर्डिंग टू द गिवन रिक्वायरमेंट। अगर उसका रिक्वायरमेंट मीनिंगफुल है तो वो हमारी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल है, अदरवाइज नहीं है। When data is processed, organized, structured और presented, अगर डेटा प्रोसेस्ड भी है, ऑर्गेनाइज्ड भी है, स्ट्रक्चर्ड भी है, फिर हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं एज वेल एज गिवन कंटेंट में, टू मेक इट यूजफुल। उसको वो हमारे लिए फिर यूजफुल भी है, उसको बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज एन ऑर्डर वर्ड दैट डाटा बैक टू द 1300 हैज ऑलवेज रेफर टू द एक्ट ऑफ इन्फॉर्मिंग। ये एक्ट ऑफ इन्फॉर्मिंग का है। देखो एक हमारे पास एग्जाम्पल है, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास द एंटायर स्कूल इज, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ऑफ द एंटायर स्कूल इज इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ड्राइव फ्रॉम गिवन डेटा। गिवन डेटा के अंदर से हम एक सिंगल स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सेल्स रिपोर्ट बाय द रीजन एंड द वेन्यू प्रॉफिटेबल फॉर द बिजनेस। जो हम सेल्स की रिपोर्ट बनाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे पूरे स्कूल में से डेटा निकाला एक सिंगल बच्चे का, वैसे ही हम पूरे के पूरे बिजनेस को अगर हम मैनेज करके चलते हैं, एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के दें, तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है बिजनेस के अंदर। देखो हमने डेटाबेस हमने पहले प्रेजेंटेशन के अंदर रीड आउट किया था, वही सेम चीज है हमारे पास यहाँ पे। डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है, हमने रीड आउट किया था, फिर भी आपको इसके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे बेटा। देखो डीबीएमएस हमने कुछ, ये नया टॉपिक था हमारे पास। डीबीएमएस अलाउज यूजर्स द फॉलोइंग टास्क। फर्स्ट टास्क क्या है हमारे पास? डेटा डेफिनेशन। इट इज यूज फॉर क्रिएशन, मॉडिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ डेटा। ये हमारे लिए क्रिएशन करती है, डेटा डेफिनेशन हमारे लिए क्रिएट करता है, फिर मॉडिफाई भी हम कर सकते हैं उसके अंदर, रिमूव भी कर सकते हैं डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास है डेटा अपडेशन। इट इज यूज फॉर इंसर्शन, इंसर्ट करने के लिए, मॉडिफिकेशन करने के लिए भी होता है, डिलीट करने के लिए, और एक्चुअल डेटा होता है डिलीट करने के लिए। मेनली ये डिलीट करके फिर अपडेट करता है। थर्ड है हमारा पास इसका है डेटा रिट्रीवल, मतलब लेना। इट इज यूज टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर से हमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम वहां से वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यूजर एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स इट इज यूज फॉर रजिस्टरिंग एंड मॉनिटरिंग। ये रजिस्टरिंग करने के लिए और मॉनिटरिंग करने के लिए यूज होता है। इट मेंटेन द डेटा इंटीग्रिटी, एनफोर्सिंग द डेटा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिकवरी इन्फॉर्मेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखो हमने ये टॉपिक भी रीड आउट किया था, वेयर इज डेटाबेस बीइंग यूज्ड, एयरलाइंस, टेलीकम्युनिकेशन, यूनिवर्सिटी, सेल्स और बैंकिंग। हमने प्रेजेंटेशन के अंदर हमने ये रीड आउट किया था। कुछ एडवांटेजेस हैं हमारे पास डेटाबेस की। क्या क्या एडवांटेजेस है? रिड्यूस द डेटा रिडंडेंसी, डेटा रिडंडेंसी की हमारे पे बहुत बेनिफिट देता है। रिड्यूस डेटा अपडेटिंग एरर्स में भी रिड्यूस होती है। इंक्रीज कंसिस्टेंसी भी इंक्रीज होती है। इसमें डेवलपमेंट होता है रियल टाइम के अंदर, और मेंटेनेंस की भी काफी नीड होती है, और डेवलपमेंट टाइम टू टाइम होता रहता है। इसमें डेटा की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। डेटा हम रिड्यूस तो कर सकते हैं, उससे अगर हम रिड्यूस करेंगे तो स्टोरेज भी हमारी कम होगी, इसलिए हमारे पास स्पेस भी काफी बचा रहेगा। इट कैन बी इजीली मेंटेनेबल भी होती है ड्यू टू द सेंट्रलाइज कर देंगे तो हमारे लिए इजी मेंटेनेबल भी हो जाएगी। नेचर ऑफ द डेटाबेस सिस्टम, ये हमारा डेटाबेस सिस्टम का नेचर है। इट प्रोवाइड बैकअप रिकवरी ऑफ द सब सिस्टम्स, ये प्रोवाइड बैकअप भी प्रोवाइड करता है, रिकवरी भी प्रोवाइड करती है सब सिस्टम्स की। विच क्रिएट ऑटोमेटिक बैकअप ऑफ डेटा फ्रॉम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये क्या क्रिएट करता है? ऑटोमेटिक बैकअप क्रिएट करता है। किससे? हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से। जो फेलियर डेटा होता है अगर रिक्वायर्ड हो तो। देखो डिसएडवांटेजेस हमारे पास हमने की थी कि डेटा बेस सिस्टम्स आर कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड समझने के लिए हमारे पास डेटाबेस सिस्टम होते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। डेटाबेस आर कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टू डिजाइन। एक कॉम्प्लेक्स तो होते ही हैं, साथ साथ ये टाइम कंज्यूमिंग भी करते हैं साथ इसके अंदर। और साथ ही साथ हमें क्या करना होता है इसके अंदर, इफ डेटाबेस इज डैमेज, अगर डेटाबेस डैमेज हो जाता है इलेक्ट्रिक फेलियर के द्वारा, तो डेटाबेस और डेटा करप्शन हो जाती है, देन द डेटा में बी लॉस्ट फॉर एवर। अगर इलेक्ट्रॉनिकली हमारे लैपटॉप के अंदर हम डेटाबेस में वर्क कर रहे हैं, चलते चलते अगर हमारा लैपटॉप खराब हो जाता है तो हमारा पूरे का पूरा डेटाबेस सिस्टम होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। हमें फिर से नया डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है, पुराना डेटा हमारा लॉस्ट हो जाता है। ये हमारी एक डिसएडवांटेजेस है इसके अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे इनिशियल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्रामर्स एंड यूजर्स। इनिशियल ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ फीचर्स हैं इसके अंदर। यूजर्स डिजिटली रिस्पॉन्सिव होते हैं, रिड्यूस द कॉम्प्लेक्स रिड्यूस करता है, यूज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी डेटा को प्रोवाइड करता है, ऑटोमेटिक भी है हमारा बैकअप रिकवरी करता है। और डिफरेंट व्यू पॉइंट से अगर देखा जाए तो रिक्वायरमेंट को, ये एक ऐसा व्यू है डेटाबेस फ्रॉम द डिफरेंट व्यू पॉइंट। ये डेटाबेस को ऐसे देखता है कि डिफरेंट व्यू पॉइंट से देखता है और रिक्वायरमेंट क्या है यूजर्स को। हमने एप्लीकेशन रीड आउट करी थी। नेक्स्ट हमारे कंपोनेंट भी हमने पीपीटी के अंदर रीड आउट करे थे। देखो RDBMS हम फिर से थोड़ा बेसिकली स्मॉल रीड आउट करेंगे, क्योंकि मैं ये वीडियो में आपको PDF में पहले आपको करवा चुकी हूँ। RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। RDBMS इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर एंड प्रोवाइड एक्सेस टू द डेटाबेस पॉइंट्स। डेटाबेस पॉइंट को एक्सेस देती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर। इसके अंदर देखो ए रिलेशनल डेटाबेस हैज फॉलोइंग मेजर कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर: टेबल, रिकॉर्ड, टपल, फील्ड, कॉलम, एट्रीब्यूट एंड डोमेन एंड कीज। इफ डेटाबेस प्रोग्राम allows database to user परफॉर्म डिफरेंट क्वेरीज एंड रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर काफी सारी क्वेरीज होती है। देखो एक हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस के अंदर छोटी सी टेबल है, एक टीचर टेबल है और एक क्लासेस टेबल। और हमारे पास इसके अंदर क्या है, टॉप फ्री RDBMS सॉफ्टवेयर कौन कौन से? SQL है, SQL सर्वर है, एक्सप्रेस है, मारिया DBI है, टेबल क्वेरी एंड फॉर्म्स है। टेबल क्वेरी एंड फॉर्म्स के बीच में छोटा सा रिलेशन है। ये हमारी टेबल है, ये हमारी क्वेरी है, ये हमारे फॉर्म है और ये रिपोर्ट है। ये हमारा है डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है, ये भी डेटाबेस की एप्लीकेशंस है। अगर ऑब्जेक्ट वर्क करेंगे तो ही हमारी डेटाबेस की एप्लीकेशन वर्क करेगी। ये नेक्स्ट हमारे पास है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स रेफर्स टू द फॉर्मेट ऑफ